सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर। हो सकता है कि अलग अलग स्कूलों में रेफरेंस बुक चल रही हो तो चैप्टर्स डिवाइड हो, लेकिन जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसमें से ही आपके एग्जाम में फंसने वाला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते, जो टीचर कराए वो कर लो। अब क्लास 10 तो है नहीं कि हम गेस मार दे वही क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं बिना बकवास किए हुए। ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? वन, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू डैश डैश। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। होल नंबर आपका क्या होता है? होल नंबर में आपका जीरो इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 अप टू डैश डैश। ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है? आई होप ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटीजर क्या होता है? जीरो होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है रैशनल नंबर क्या होते हैं। चैप्टर आपका रैशनल नंबर ही होगा। रैशनल नंबर क्या होते हैं? राइटिंग पे न जाइएगा, हम फोकस करेंगे कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। तो रैशनल नंबर होते हैं, कहा जाता है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख लें। P/Q यानी क्या? 3/5, 4/5, यानी न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, -4/5, कुछ भी हो सकता है। क्या 1 होगा? हाँ होगा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 मान लिया। क्या 3 होगा? होगा, 3 के अपॉन में 1 मान लिया। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया। और आपको इसमें देखने को मिलेगा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में एक चीज़ याद रखिएगा, 8th क्लास में पढ़ के आए होंगे। एक्सपोनेंट सही है कि अगर बेस सेम है, अगर मैंने ऐसे लिखा 2⁻³ डॉट या क्रॉस 2⁻4, तो क्या होता है? बेस सेम तो पावर ऐड लिख दे रहे। बेस सेम, इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। सही से बताएं, ये बेस होता है और ऊपर वाला पावर होता है, क्योंकि ऊपर वाले के पास ही पावर होती है। बेस सेम, पावर विल ऐड, पावर विल ऐड, पावर को ऐड कर देंगे। भाई बेस सेम है, 2 को 2 लिखो। पावर कितना है? 3 और 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा? 4 3 7 की पावर 7, ये आपका आंसर। ठीक है, अगर यही चीज़ आपको दिया हो 2⁻6 डिवाइडेड बाई 2⁻3, ध्यान रखिएगा। अगर मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं तो डॉट लगा होता है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड में है तो पावर विल सब्ट्रैक्ट। बेस सेम देन पावर विल क्या बोला भाई? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 की पावर में 6 - 3, आंसर कितना हो जाएगा? 2 की पावर में 3। सिंपल सी डिवाइड में है तो ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अरे कैसे आएगी? और आपके लिए इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये फॉर्मूले आपको मरते दम तक याद रखना है, यानी 9th में भी और 10th में भी। अगर आगे मैथ लोगे तब भी, लेकिन फिजिक्स वगैरह में याद होने चाहिए, कॉमन चीज़ है। फॉर्मूला क्या है? A+B का होल ऑफ स्क्वायर। कहीं कहीं पे ये x और y भी होते हैं, एज इट इज़ याद कर लो। A² + B² + 2AB। A - B का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? A² + B² - 2AB। एक होता है A + B, A - B क्या होता है भाई? A² - B², खत्म। A + B का होल ऑफ स्क्वायर A² + B² + 2AB, A² + B² + 2AB। A - B का होल ऑफ स्क्वायर A² + B² - 2AB। ठीक है, A + B, A - B, A² - B², खत्म। यूज़ कहाँ पे होगा? यूज़ होगा, इससे पहले मैं एक थोड़ा सा सोल्यूशन करना बता दूँ कि अगर कोई चीज़ रूट में है, अगर कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने लिखा 3 का स्क्वायर और ये रूट के अंदर है, तो हमेशा याद रखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो इसे 3 कहेंगे। एक क्वेश्चन 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 बचेगा। ठीक है, लिखा 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 6 आंसर बचेगा। तो ये तो बेसिक था, थोड़ा सा ये बता दिया। थोड़ा सा और बेसिक कैलकुलेशन टिप्स मैं थोड़ी सी बता दूँ इसमें। अगर जैसे मैंने लिखा 3 + 2 + 2√2, अब 2√2 लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2√2, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। 2√2 नहीं, 2√2। इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब ये कैसे होंगे? ये होंगे मल्टीप्लाई में, डॉट रख दो मानो, वरना ऐसे भी सही है मल्टीप्लाई में। ये कैसे हैं? ऐड करने वाले। 3 2 5 + 2√2 आंसर। ऐसा ना करना कि आप 7√2 लिख दो, गलत, एकदम गलत। ठीक है, नंबर वालों को प्लस करो। अरे ये क्या हो गया? नंबर वालों को प्लस करो, ये प्लस था। ठीक है, और इन वालों को ऐसे लिख दो। थोड़ा सा और लिख देते हैं, 3 + 2 + 2√2 + 3√2। अब देखिए, ये भी √2, ये भी √2, 3 + 2 5,
अब देख रहे हैं ये भी √2, ये भी √2, 2√2, 3√2, 2 टॉफ़ी, 3 टॉफ़ी, कितनी टॉफ़ी, 5 टॉफ़ी, 5√2, ठीक है। 2√2 + 3√2 कितने √2, 5√2 हो गए। एक और दिक्कत आएगी आप लोगों को, 3 + 2 क्वेश्चन ले लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये आपको भी आगे यूज़ में आएगा। 3 + 2 प्लस ऐसे लिखा है 2√2 + 6√2 + 3√3। अब क्या करेंगे, 3 + 2 5 हो गया, प्लस 2√2 + 6√2 कितने √2, 8√2, फिर प्लस का साइन। अब 3√3। अब देखो भाई दोनों की अलग अलग है कि टॉफ़ी और चॉकलेट को प्लस कर पाओगे, नहीं, टॉफ़ी प्लस कर पाएंगे, चॉकलेट प्लस कर पाएंगे, तो √2 कर लिया, √3 अलग कर दिया, छुएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे 3 + 2 + 5 + √3 √7 लग दिया। अब क्या करेंगे, तो प्लस वाले प्लस कर लो, 5 7 8 9 10 प्लस √7 × √3, चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो एक ही में, 7 3 21, ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए, बेसिक चीज़ें थी। √2 अगर चिपके हुए नंबर से हो तो मल्टीप्लाई में होता है, नंबर प्लस करो, रूट वाले अलग प्लस करो। अगर रूट के अंदर सेम डिजिट है तो उनको भी अलग प्लस करो और नंबर प्लस करो। मल्टीप्लाई में है तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा फंडा ख़त्म। नेक्स्ट अगर देखें हम, अब हम इन पे बेसिस क्वेश्चन देखेंगे, इसी स्लाइड पे देख लेते हैं क्योंकि ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं। आई होप फॉर्मूला याद होगा। जल्दी बताइए, a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। रट लो भाई, काम आएगा जीवन में। ख़त्म हो जाए, कितना टाइम लगेगा भाई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे देखा होगा आपके स्कूल में मास्टर जी ने कराया होगा, 3 + √2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको a मान लो पहले वाले को, दूसरे वाले को b मान लो, तो क्या फॉर्मूला था, a² + b² + 2ab होता है। a क्या है भाई, a है देखो 3 का स्क्वायर, प्लस b क्या है √2 का स्क्वायर, प्लस 2 क्या है 2 है। a कितना था, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, 3, b कितना था √2। चिपका डालो, सब सॉल्व करना तो पता है। 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 × 3 निकालते, 3 × 6 ना करना, 3 × 3 होता है, मूर्ख प्राणी, ठीक है। प्लस √2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मैंने पहले इसीलिए बता दी, अब आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस मल्टीप्लाई एक साथ कर लो, 6 √2, ये आपका 9 + 2 11 प्लस 6 √2 आंसर, जिसका इतना आया है साबत, उसको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 -√2 का होल ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, a² + b² - 2ab। देखिए मैं इतने डिप से बता रही हूँ आपको, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, और थोड़ा फास्ट भी चलना है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए, फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। a b, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस लगाओ, 2 की जगह 2 लगाओ, a की जगह 3 रखो, b की जगह क्या है √2, तो √2 रख दो। भैया कोई सोशल वो तो लग नहीं रही है, साइंस कोई एक्सपेरिमेंट तो कर रही है, सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं। 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस √2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 आ गया, माइनस मल्टीप्लाई करो और √2 को अलग लिखो, √2 के अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, होशियार बनो, लेकिन बहुत ज़्यादा होशियार हानिकारक हो सकता है जीवन में। 9 + 2 11 - 6 √2, ये आपका आंसर, ठीक है। अब हम अगर बात करें थोड़ा सा और, अपनी बुक के क्वेश्चन आप लगाइएगा, आप लगेंगे, सारे क्वेश्चन लगेंगे। क्वेश्चन क्या था, 3 + √2, थोड़ा अच्छी राइटिंग लिखी है, सुंदर वरना कहेंगे लिखना नहीं आता मुझे। 3 + √2, 3 - √2 कैसा लग रहा है, a + b टाइप लग रहा है और a - b टाइप लग रहा है। फॉर्मूला होता है a² - b²। a क्या है, a है अपना 3, माइनस b क्या है √2 का स्क्वायर, ठीक। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस √2 का स्क्वायर 2 कैंसिल, 2 9 से 2 जाएगा, कितना बचे 7 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक और देख लेते हैं, अगर √5 + √2 है, √5 - √2 है, क्या है a + b, a - b जैसा दिख रहा है कुछ, कर दो भाई a² - b², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटता है, 5 - 2 आपका 3 आंसर आ जाएगा। एनी दिक्कत किसी को,
ये भी ख़त्म। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक बचा आपका ये √3 + √2, अगर दोनों पे रूट लगाए तो क्या करोगे, क्या ही करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इसके सिवा कुछ आता ही नहीं। a² + b² + 2ab, तो a क्या था, a √3 का स्क्वायर, प्लस लगा प्लस लगाओ, b √2 का स्क्वायर, प्लस लगा प्लस लगाओ, जो फॉर्मूला में लगा है लगाते चलो, वैल्यू पुट करते चलो, 2, कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई, a कितना है √3, b कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई कितना है √2, तो भैया √3 कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 3 + 2 प्लस, अब देखो रूट वाले रूट से मल्टीप्लाई होंगे, नंबर को ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई है मतलब चिपका होगा, तो √3 × √2 कितना, √6, 3 तो 5, 5 + 2 √6, ये आपका आंसर, सॉरी होगा ये √6, माई मिस्टेक। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगर √3 - √2 है, होल ऑफ स्क्वायर, ये a है ये b है, क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 √2, सिर्फ वैल्यू में, फॉर्मूले में वैल्यू रखना, कैंसिल कैंसिल, 3 + 2 कितना, 5 -2 √6, ये आपका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। अरे भाई खुल जा। अब इसके बाद आपने नाम सुना होगा, पता नहीं सबको पता हो कि नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम कहते हैं रिपीटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में ही एक आता है, स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, मुझे थोड़ी सी स्पेलिंग नहीं आती, मैंने इंग्लिश थोड़ी कम पढ़ी है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट होते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे कोई भी नंबर 1/4 अगर डिवाइड कर दोगे क्या एक बार में ख़त्म हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा, डिवाइड करना तो आता है ना, 1 लिखा 4 लिखा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 4 × 2 = 8, माइनस कर दिया, कितना बचा 2, फिर पॉइंट से 0 बढ़ाएंगे, 4 × 5 = 20, अभी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब डिवाइड करते करते कहीं पे ख़त्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को डिवाइड करेंगे वो चलता रहेगा, जैसे क्या चलता है जीवन में, दुख दर्द और पीड़ा कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो वही चीज़ें चलता ही रहेगा। 1 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 = 9, अभी देखिएगा कैसा दुख दर्द पीड़ा है, 1 बचा, फिर पॉइंट से 0 लगाओ, 3 3 = 9, फिर 1 जगह, फिर पॉइंट से 0 लगाओ, फिर 3 3 = 9, फिर 1, फिर 0 लगाओ, 3 3 = 9, तो ये कभी जीवन में ख़त्म ही नहीं होगा आपके, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.333, इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, अरे भाई जल्दी इरेज हो, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, वो सॉल्व होते जाएंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे। जैसे आप बात कर ले अपने पाई की, पाई 22/7 होता है और इसकी वैल्यू 3.14, आगे भी होती है 15, आप डिवाइड करके देख सकते हैं 22/7, खुद से कर लेना भैया, बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, या ऐसा दर्द है ख़त्म ही नहीं होता है, तो करके देख लेना। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रेशनल में आ जाएगा, क्योंकि उसको कन्वर्ट करना नहीं आता होगा, वो मैं तुमको सिखा दूंगी अभी 2 मिनट में। और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, चलते जाते जिनका कुछ पता ही देता नहीं है, ना सेम होते हैं ना ही ख़त्म हो रहे हैं, ना ही नंबर सेम है ना ही ख़त्म हो रहे हैं, वो होते हैं इरेशनल के खाते में आ जाते हैं, ठीक है, वो इरेशनल, ये आपका रेशनल में आ जाएगा। देखते हैं जरा, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 3-4 क्वेश्चन में ख़त्म कर दूंगी। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, एक्सप्रेस 0.6 एज रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर यानी हमें किस में लिखाना है, सोल्यूशन करना है, क्वेश्चन ही ना समझना, P/Q में करना है,
तो देखो x बराबर जो दिया वो लिखो 0.62। मैंने आपको बताया जिस पे बार लगा वो नंबर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, चाहे जितनी बार लिखो। एक पे बार लगा, सिंपल सी चीज़ देखिए, एक पे नंबर पे बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। x को 10 से करेंगे 10x, इस नंबर को 10 से करोगे तो ये पॉइंट एक खिसक जाएगा, तो क्या हो जाए 6.666। 10 से करोगे 1 पॉइंट खिसकेगा, 100 से करोगे 2 पॉइंट खिसकेगा, 3 से करोगे 3 पॉइंट अपनी जगह से खिसक जाता है, सिंपल। इसको पहली इक्वेशन माना करो, इसको दूसरी इक्वेशन माना करो, दूसरी माइनस पहली कर दिया करो। 10x में से x जाएगा और 6.666 में से 0.666 जाएगा। देख लेते कितना बचेगा। x में से न हो गया, 10x में से x गया 9x, माइनस करेंगे ये तो 0 आ जाएगा। अरे करके दिखा दें, कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं, ये 6 बचेगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा मुझे नहीं आता था, भैया मुझे पता था, तुम्हारे लिए ही करके दिखा रहे हैं, तुमको दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें तो सबको लेके चलना पड़ेगा। x इक्वल्स टू क्या आंसर, ये 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में, 3 2 6 3 3 9, तो x इक्वल्स टू क्या आंसर 2/3, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लगाएंगे 2 के ऊपर बार। अब हम क्या लगाएंगे, 0.68 लगा दिया। लो भाई 2 के ऊपर बार लगा तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन x बराबर 0. जो लिखा उसको रिपीट मारो, जो लिखा उसके ऊपर रिपीट मारो, जिस पे बार उस पे रिपीट मारो, फर्स्ट। सेकंड, 2 पे बार 100 से मल्टीप्लाई, 3 पे बार 1000 से मल्टीप्लाई, 1 पे बार 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे बार 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 100x, 100 से मल्टीप्लाई तो पॉइंट कूद के यहाँ आ जाएगा 2 नंबर के बाद। दूसरी इक्वेशन, थर्ड सेकंड माइनस फर्स्ट करो, 100 में से x, 100x में से 1x गया 99x, ये सब कटेगा तो 0 आ जाएगा, 68 बचेगा। x इक्वल्स टू 68/99। ख़त्म हुआ, ख़त्म हो गया भैया। एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है अगर मैं बात करूँ तो, क्या आएगा क्या आएगा, एक बार सोचने का टाइम दीजिए। कैसे भी आ सकता है, अरे यार x इक्वल्स टू 4.24 सपोज, तो 2 पे बार लगा है, पहले x इक्वल्स टू 4.24 कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन मान। 2 पे बार लगा, 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 पॉइंट खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 के बाद 424.24। सेकंड इक्वेशन मान, दोनों को माइनस कर दो, 100x में से x गया 99x, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, मैं करके दिखा दूँ, 400 आ जाएगा ये आपका 424.24। जिसको माइनस करना नहीं आता है डेसिमल में, सिंपल पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, अगला नंबर लिखो 24, पॉइंट के पहले लिखा वो लिखो, कितना आ जाएगा 420.0000, तो कितना 420। x इक्वल्स टू कितना 420/99, ये हो गया आपका p/q के फॉर्म में, रेशनल नंबर प्रूफ हो गया। इसमें एडिशन करके भी बीच में साइन लगा के दे सकते हैं, तो दोनों का अलग अलग निकाल के प्लस कर दो, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ थोड़ा सा। तो आपसे पूछता है फाइंड रेशनल नंबर, फाइंड 2 रेशनल 2 3 4 5 कुछ भी पूछ सकते हैं बिटवीन। अब थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हो रही है क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। 2 पूछा गया है, सिंपल सी चीज़, 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। इस नंबर में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, एंड इधर भी 3 से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 3/9 एंड 3/6। पहला स्टेप, जो नंबर है उसमें 1 ऐड करो 3, ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप जो आया, अब करेंगे डिनोमिनेटर बराबर। 9 और 6 में क्या कैसे बराबर आ सकता है डिनोमिनेटर, एलसीएम लेंगे। 9 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 54, एलसीएम कितना आएगा 54। कैसे बनाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, इसको 54 कैसे बनाएंगे, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 18/54 एंड 27/54। 2 कहाँ गया, लिख दीजिए 19/54। अरे यार 19/54, 20/54, और कहे जाए और लिख दीजिए 21/54। कितने भी आपसे अगर इसमें 3 पूछ लेता तो 3 लिख देते, 21/54 भी लिख देते,
ठीक है, अब समझ में आ गया। करना क्या है, 2 पूछा गया, 2 + 1 3 करिए, ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये स्टेप हुआ। इसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद कोई भी बीच के नंबर लिख दीजिए, स्वाहा। एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, पूछेगा √2 √49, एक मान लीजिए अलग अलग क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए, बस मैं भी थोड़ा बनाती हूँ। क्वेश्चन ए √2, बी √3, सी 49, डी तुम्हारा हो गया 25, ई तुम्हारा हो गया 3 + √2। पूछेगा कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल। √2 हमेशा अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर है उसके ऊपर रूट लगा है तो वो आपका इरेशनल होगा, कोई दिक्कत, ये भी इरेशनल होगा। 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, रूट लगा दो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 7 बचा, रेशनल बचेगा। ठीक है, 49 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये रेशनल नंबर बच जाएगा। ये बताइए ये रेशनल नंबर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रेशनल। 3 + √2 जितना भी सॉल्व कर लो ये तो प्राइम नंबर ही रहेगा, इरेशनल, ख़त्म। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या बच रहा है आपका। क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल 5/6 को सॉल्व करिए, सॉल्व कर लीजिएगा। हमेशा न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ही अंदर रखना, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, 8 6 48 माइनस कितना बचा 2, ये भी मैं बता रही हूँ बच्चों वाली चीज़ें, 0 लगाओ, 6 दूनी 18 माइनस करिए कितना बचा 2, फिर से 0 लगाइए, 6 2 80। अब तो ये दर्द ख़त्म नहीं होगा, लेके चल दो, तो दिक्कत, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 0.82 के ऊपर बार लगा दो। कोई भी नंबर पूछ सकते हैं डिवाइड करने के लिए, कर दीजिए चुपचाप। अगली स्क्रीन पे आएंगे, चलिए टफ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आसान क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कह दे 0.125 को रेशनल नंबर में करो, तो कैसा करेंगे भाई, 0.125 है, पॉइंट हटाओ, नीचे 1 2 3 0 बढ़ा दो, हो गया रेशनल नंबर। P/Q, ये P ये Q, बस क्या कर देना, काट देना है, 5 2 10 11 12 25, 5 5 25, 5 2 10 0 0, अभी भी कट रहा है, 5 5 25, 5 4 20 का 0, 5 1 5, 5 8 40, कितना आंसर 1/8, कुछ भी कह दे 0.25 करिए आप इसको रेशनल नंबर में, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 25 बचे, 25 4 दो 1/4 आपका आंसर। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, कोनो दिक्कत हुई है तो बताइए बिल्कुल। अरे यार कि मैं जल्द से जल्द आपको सारा का सारा रिवीजन कराना चाह रही हूँ। नेक्स्ट, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है 3³ मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁻5 अपॉन में 3⁻⁻1, इसमें पूरा का पूरा एक्सपोनेंट कवर हो जाएगा। देखिए बेस सेम मल्टीप्लाई, बेस सेम मल्टीप्लाई, बेस सेम मल्टीप्लाई, पावर विल ऐड, पावर ऐड कर दो, 3 की पावर प्लस -5 दिया गया है, अपॉन में जो है उसको ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत। बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड, 3 की पावर 3 प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करो, जो लिखा है उसको लिखो, 3 की पावर 3 में से 5 गया 2, नंबर बड़ा था 5 माइनस 3 की पावर -1। बेस सेम डिवाइड में है, नंबर डिवाइड में, बेस सेम नंबर डिवाइड में, तो सब्ट्रैक्ट 3 की पावर -2 माइनस और -1, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -2 माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 की पावर में -1 है, 1/3 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा, अगर 3 की पावर -2 है तो उसको 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो, अगर 1/3 की पावर -4 है तो इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हो, मतलब पावर चेंज हो जाती है। लगभग तो मैंने सब करा दिया है। इसके बाद हाँ थोड़ा सा रेशनलाइजेशन देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है 1 + 1.2 + √3, इसको रेशनलाइज करें, क्वेश्चन आएगा रेशनलाइज करें, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, अपनी बुक में लिखा होगा। 1/2 + √3 है, कुछ नहीं करना, जो लिखा है चुपचाप ऊपर वैसे से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन साइन अपोजिट, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। 2 + √3 है तो करना क्या है, 2 + √3 है, 2 - √3 से मल्टीप्लाई करो, 3 + √3 है, 3 - √3 से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको जब इस पूरे को 1 से करेंगे तो सेम चीज़ आएगी, और नीचे वाला सोल्यूशन बता चुके हैं कि a + b a - b क्या होता है, a² -
बी स्क्वायर। चलो देखते हैं, 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस 3, तो 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस 3 कितना 1। एक क्वेश्चन करके दिखाइए, 1 प्लस 3 प्लस रूट 3, ये क्वेश्चन है नया। ऐसा करेंगे 3 माइनस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 3 माइनस रूट 3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा, ए प्लस बी माइनस बी स्क्वायर 9 रूट 3 का स्क्वायर 3। अरे यार ये क्या लगा दिया, स्क्वायर नहीं लगे क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो आंसर आ गया 3 माइनस रूट 3 और में से 3 के 6। ठीक है, इसी ये भी हो गया स्वाहा। अब लगभग आपका सब कुछ ख़त्म हो गया है, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसी के साथ साथ सभी को अपना ध्यान रखें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।